हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज न्यू स्टोरी। छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। इसका टाइटल देखते हैं, द डब्स एंड द रैट्स। द डब्स, डब्स मीन्स होता है कबूतर, बहुत सारे कबूतर, एस लगा हुआ है, ठीक है, ये एस। एंड द और चूहे, द रैट्स। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ फ्लॉक ऑफ डब्स वॉज फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड सून। ओके, छोटा छोटा तोड़ करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा ये लाइन, जो सेंटेंस जब कंप्लीट होगा। तो अ फ्लॉक ऑफ डब्स, एक झुंड कबूतरों का एक झुंड था, वाज मीन्स था, फ्लाइंग उड़ रहा था, इन सर्च खोज में, ऑफ फूड खाने की खोज में उड़ रहा था। मतलब एक कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था, बात एक ही है, चाहे उड़ रहे थे कहो, चाहे उड़ रहा था कहो। सून, जल्द ही, दे सॉ, उन्होंने देखा, राइस ग्रेन्स लाइंग अंडर अ बनियान ट्री, उन्होंने देखा राइस ग्रेन्स, चावल के दाने पड़े हुए, अंडर अ बनियान ट्री, के नीचे, अ बनियान ट्री के नीचे, एक बनियान के पेड़ के नीचे देखे उन्होंने, क्या देखा, राइस ग्रेन्स, चावल के दाने पड़े हुए। दे बिगैन पेकिंग एट द ग्रेन्स, उन्होंने शुरू किया चोंच से उठाना, एट द ग्रेन्स, दानों को चोंच से उठाना शुरू किया। बट रियलाइज्ड दैट अ हंटर हैड लाइड हिज नेट देयर, लेकिन जल्द ही, लेकिन रियलाइज्ड, एहसास हुआ कि एक शिकारी था, लाइड, उसने बिछा रखा था अपना नेट वहाँ पर अपना नेट उसने बिछा रखा था। नेट मीन्स होता है जाल, उसने अपना जाल बिछा रखा था। द डब्स वेयर ट्रैप्ड, कबूतर जो थे वो फंस चुके थे। किंग्स डब सेड, जो राजा कबूतर था उसने कहा, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये देखो एक वो है, कहावत है, ठीक है, तो प्रोवर्ब्स है, प्रोवर्ब्स मीन्स होता है कहावत। यूनियन इज स्ट्रेंथ, ताकत एक शक्ति है। लेट्स फ्लाई टुगेदर क्लचिंग द नेट, चलो उड़ते हैं एक साथ, क्लचिंग द नेट, नेट को क्लचिंग में से होता है नेट को खींचकर, मतलब पकड़कर उड़ते हैं, नेट को पकड़कर उड़ जाते हैं। द अदर एंड ऑफ द जंगल, जंगल के अंत में, जंगल के दूसरे साइड में उड़ गए। द बर्ड्स फ्लू अवे कैरिंग द नेट, जो चिड़िया थी, जो पक्षी थे, वे उड़ गए दूर, कैरिंग ले गए, दूर उड़कर ले गए जाल को। द हंटर वाज शॉक्ड, जो शिकारी था वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, मतलब हैरान हो गया था देखकर। हाँ, है ना। तो when the flock had flown a distance, King Dove said, जब, when means जब, द फ्लॉक, झुंड, हैड फ्लॉन अ डिस्टेंस, एक दूरी पर पहुंच गया, मतलब उड़ते हुए एक दूरी पर पहुंच चुका था। किंग, राजा कबूतर ने कहा, वी शुड फ्लाई टू माई फ्रेंड द किंग ऑफ रैट्स, वी शुड, हमें चाहिए, उड़ना चाहिए, माई फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त के पास उड़कर जाना चाहिए, राजा चूहे के पास। ही विल सेट अस फ्री, वह करेगा, वह सेट अस फ्री, वह हमें आज़ाद कर देगा। द बर्ड्स लैंडेड नियर द होल्स वेयर द रैट्स लिव्ड, जो पक्षी थे वो उतरे, लैंडेड मतलब होता है उतरना, उतरे, नियर पास में, छेद के पास उतरे, वेयर मीन्स जहाँ द रैट, चूहे, लिव्ड रहते थे। किंग रैट वाज सरप्राइज टू सी देम, चूहा राजा था, सरप्राइज था, मतलब हैरान था, आश्चर्यचकित था देखकर, देम, उनको देखकर। व्हेन किंग डव नरेटेड द होल इंसिडेंट, जब राजा
कबूतर ने बताया, नरेट मीन्स होता है बताना, बताया द होल इंसिडेंट, पूरी घटना को बताया, उसने बयान किया। किंग रैट, जो राजा चूहा था, निबल्ड मतलब कुतर डाला, निबल्ड मीन्स होता है कुतर डाला, द नेट, नेट को, जाल को कुतर डाला, अलॉन्ग विद हिज सब्जेक्ट इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, उस साथ साथ, अलॉन्ग मीन्स होता है साथ साथ, विद के साथ, अपने प्रजा के साथ, सब्जेक्ट मीन्स होता है प्रजा भी होता है, सब्जेक्ट मीन्स होता है विषय भी होता है। इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही समय, कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ ही मिनट में उसकी प्रजा, अपनी प्रजा के साथ निबल्ड मतलब कुतर डाला जाल को। ऑल द डव्स वेयर फ्री, सारे कबूतर थे आज़ाद हो गए थे। दे चीयर्ड, वे खुशी खुशी, विद जॉय मतलब मस्ती से, मस्ती के साथ, और थैंक्ड एंड थैंक्ड द रैट्स, और थैंक्स मतलब धन्यवाद, चूहों को धन्यवाद किया। ये देखो यहाँ पे है, मतलब चूहों को, जॉय एंड थैंक द रैट्स, चूहों को साथ में धन्यवाद भी कहा। यहाँ पे हमारी स्टोरी फिनिश होती है। ठीक है, और गाइस अगर आप लोगों को ये स्टोरी इसी तरह से छोटी छोटी स्टोरी और सारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।